solenoid there is 0. इसकी लेंथ L ले लो, ये स्मॉल सेगमेंट ले लो यहां पर dl, और n यहां पे एज्यूम करो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलोनाइड। सोलेनॉइड के 1 मीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो स्मॉल n है। वी आर नॉट कंसर्न विद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हियर, वी आर कंसर्न विद हाउ डेंस द वाइंडिंग इज बीइंग डन। ये जो वायर की वाइंडिंग की गई है ये कितना डेंस की गई है। सो वी विल बी टेकिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं, दैट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। और जनरली तुम्हें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, क्वेश्चन में तुम्हें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, एंड वी विल बी रिक्वायरिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसको निकालने के लिए कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलोनाइड में, और L जो है वो लेंथ ऑफ सोलोनाइड। लेंथ से टोटल नंबर को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता चल जाएंगे। वी आर कंसर्न विद दिस N। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली नहीं गिवन है तो कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ सोलोनाइड, इससे डिवाइड करके तुम फाइंड कर सकते हो। नाउ सो वी हैव टेकन क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ। पिछली बार हमने एक सर्कुलर पाथ लिया था। सर्किल में केवल एक सेगमेंट होता है और रेक्टेंगल 4 सेगमेंट से बना हुआ है, ए बी बी सी सी डी ए डी। चारों से B डॉट dl निकालोगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो यहां पर, इंटीग्रल B डॉट dl A से B के लिए, फिर दूसरे सेगमेंट से निकालो BC के लिए B डॉट dl BC, देन इंटीग्रल B डॉट dl CD के लिए B डॉट dl AD के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट थ्रेडेड। क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास 4 सेगमेंट हैं तो चारों से B डॉट dl निकालोगे, दैट विल बी टोटल B डॉट dl। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। एनी प्रॉब्लम? यस नो? हेलो, कभी कभी बोल दिया करो यस नो। नो सर। हाँ, पता तो रहे कि मतलब लाइव है कि नहीं मामला। मालूम पड़े हम बोलते जा रहे हैं उधर कुछ जा ही नहीं रहा है, डिस्कनेक्टेड हो। ओके, अब आओ इस वाले AB के लिए, AB के लिए आओ। B डॉट dl विल बी B इंटू dl इंटू cos 0। ध्यान से देखना, AB के लिए ये लेंथ है, और वायर सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताई थी अलोंग द एक्सिस इस तरह होती है। सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए स्टार्टिंग में बताई थी, ये B का डायरेक्शन और यही dl का डायरेक्शन है, तो cos 0 हो गया।
फिर आओ इस वाले पे, बीसी में मान लो ये सेगमेंट लिया तुमने डीएल, तो ये हो जाएगा बीसी बी डीएल कॉस 90। देखो डीएल तो ये है और बी ये है, थीटा कितना हुआ 90। और हमने बताया था क्लोज पाथ ऐसा होना चाहिए कि या तो थीटा 0 हो या फिर थीटा 90 हो। तो एक में 0 आ गया, एक में 90 आ गया। फिर आओ थर्ड वाले पे, ये वाली साइड के लिए तो स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि वहां पर बी 0 हो गया। सीडी साइड इतनी दूर है कि वहां पर सोलोनाइड की फील्ड ही नहीं है, तो ये बी स्ट्रेट अवे 0 होने से ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, बाकी को देखना ही नहीं। और एडी पे आ जाओ, फिर वही सिचुएशन हो गई तुम्हारी, इंटीग्रल बी डीएल कॉस 90 एडी के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट थ्रेडेड। बताओ नेट करंट कितनी थ्रेड हो रही है यहां पर क्लोज पाथ से? क्लोज पाथ से कितनी नेट करंट थ्रेड हो रही है? जैसे पिछली बार हमने दिखाया था स्ट्रेट वायर में आई करंट थ्रेड हो रही थी इसके बीच में। अब इस क्लोज पाथ में कितनी करंट थ्रेड होती हुई तुम्हें दिख रही है? यस एनीवन? नॉट 0? अरे भाई देखो, ये मान लो ये लूप बने हुए हैं तुम्हारे, काउंट करके बता सकते हो कितने लूप हैं? देख के बताओ कितने लूप दिख रहे हैं। थोड़ा हम स्प्रेड कर दे रहे हैं, बताओ कितने लूप हैं? 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं? यस सर। ओके, अगर रेक्टेंगुलर पाथ ये पूरा कवर कर लेता, हर लूप में आई करंट जा रही है सोलोनाइट के, हर लूप में आई करंट जा रही है, तो 4 आई करंट हुई। देखो यहां देखो, अब ये है मान लो सोलोनाइट, लूप हमने ये बनाया, ये क्लोज लूप बनाया हमने, तो आई करंट इसमें है, आई इसमें है, आई इसमें है। कितनी करंट इसने इनक्लोज किया? 3 आई, क्योंकि हर लूप में आई करंट है। यहां देख लो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं लगभग, तो 5 आई हुई। लेकिन फिगर से तो हम जाएंगे नहीं, हम तो कैलकुलेशन से जाते हैं। एन आई हो जाएगा। देखो सर एन आई हो जाएगा। एन आई नहीं होगा ना, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में n टर्न्स हैं, और ये कितने मीटर लेंथ इनक्लोज हो रहा है इसके बीच में? L। बात समझ में आ रही है? ये yes, तो 1 मीटर में n टर्न्स हैं, तो L मीटर में कितने होंगे? NL, और हर टर्न में I करंट है, तो NLI NLI हो जाएगा। इसीलिए हम I डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, करंट थ्रेडेड, जिसमें एक बार तुम अप्लाई करो, 1 मीटर लेंथ में n टर्न्स थे और इसने इनक्लोज किया है टोटल L लेंथ, तो L लेंथ में हुए NL, यूनिटी मेथड, 1 मीटर में n टर्न्स, L मीटर में NL, और हर टर्न में I करंट, तो NLI हो गया। ओके, ये हो गया 0, ये हो गया 0। क्यों 0 हो रहा है? दोनों, ये 0 है, ये 0 है, क्यों है भाई? cos 90 सर, cos 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये b की वजह से 0 हो गया, तो बचा केवल ये पार्ट, इंटीग्रल बी डीएल cos 0 NLI, ए से बी, बी इंटीग्रल DL cos 01 NLI,
बताओ इंटीग्रल डीएल, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक तो टोटल लेंथ आ जाएगी इसकी। तो इंटीग्रल डीएल यहां पे एल हो गया, एन एल आई, एल कैंसिल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कहीं गायब हो गया, यहीं से गायब हो गया, यहां तो था। म्यू नॉट एन एल आई, म्यू नॉट एन एल आई, म्यू नॉट एन एल आई, तो इट विल बी म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनाइड। ये लॉन्ग सोलोनाइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट एन आई। याद रखना इस फॉर्मूले में एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नॉट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और आई करंट है। तो इस तरह से इनसाइड द लॉन्ग सोलोनाइड यू विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। सर आपकी आवाज कहीं बीच में एकदम से फंस जाती है सर। ज्यादातर की कभी कभी, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम और समटाइम्स। सर रेयरली, मतलब कभी कभार। कभी कभार वो नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम हो। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलोनाइड। देन एक पॉइंट लिख लो यहां पर, अगर बाई चांस कभी पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ लॉन्ग सोलोनाइड, ये लॉन्ग सोलोनाइड है, इसके एंड पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर जैसे स्ट्रेट वायर के एंड पे बात हुई थी, उसी तरह लॉन्ग सोलोनाइड के एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कहता है वो, तो लॉन्ग सोलोनाइड के एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टोटल सोलोनाइड की जो फील्ड होती है सेंटर पे उसका हाफ हो जाएगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई। ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये यहां से नहीं डिराइव होगा, उसके लिए अलग मेथड है। So at the end of long solenoid, magnetic field will be mu naught half mu naught Ni. Write down question now. एट्टी सेंटीमीटर लॉन्ग सोलोनाइड, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलोनाइड ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलोनाइड ऑफ डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर has 5 layers of winding, 5 layers of winding of 400 tons each, of 400 tons each, and carries a current of
8 एम्पियर estimate magnetic field inside the solenoid near the center. ट्राई करो इस क्वेश्चन को. ये सोलोनाइड है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलोनाइड, L 80 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर, और इसमें 5 लेयर्स हैं. $400 टन की ईच लेयर and current is 8 ampere, magnetic field near its center. 5 लेयर का मतलब है जैसे पहले एक बार वाइंडिंग कर दी, फिर अगेन वाइंडिंग कर दी उसके ऊपर, फिर तीसरी उसके ऊपर, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह की 5 लेयर्स बनाई हैं जिससे कि वाइंडिंग बहुत कंजेस्टेड हो जाएंगी. मैग्नेटिक फील्ड नियर सेंटर निकालना है. फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई. सीधे फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट और एन जो होता है ये एन डिवाइडेड बाय एल होता है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय एल, लेंथ ऑफ सोलोनाइड. उसने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें नहीं दिए हैं, मतलब स्मॉल एन नहीं दिया था. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोलो कितने हैं. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ दिया होगा. कैपिटल एन बताओ. कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिख रहे हैं. 5 हैं? 2000. एक लेयर में 400 टन है और टोटल 5 लेयर्स हैं, तो 400 इंटू 5 टोटल टन्स हो गए. लेंथ हो गई 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻⁻² SI यूनिट मीटर में, और करंट 8 एम्पियर. सॉल्व कर दो, इतने टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. सर बोलो. एक बार डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. ये डायग्राम में क्या है कि जैसे ये तुम्हारा वायर है, इसके ऊपर एक बार वाइंडिंग की तुमने, और इस बार तुमने जो इस पूरी 80 सेंटीमीटर पे जो टन्स बनाए हैं वो 400 टन्स हैं. गॉट इट और नॉट. फिर इसी के ऊपर दूसरे टन चढ़ा दिए, फिर 400 इसके ऊपर, कितने हो गए. 800 हो गए टोटल. फिर 400 इसके ऊपर. इस तरह 5 लेयर बना दी, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हो जाएंगे. 400 इंटू 5. और सेंटर पे तुम्हें फील्ड निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर इसका आंसर बता दिए. आंसर आएगा इसका 2.5 इंटू 10⁻². 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला. ठीक है सर. इसमें डायमीटर का कोई पर्पस नहीं है. डायमीटर वैसे ही दे रखा है तुम्हें. डायमीटर फार्मूले में रेडियस डायमीटर नहीं आता है कहीं. नेक्स्ट लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड at the center of 50 centimeter
long solenoid is 4 into 10 to the power minus 2 Tesla. Full stop. When a current of 8 ampere flows through it. फुल स्टॉप भी से हटा देना, टेस्ला के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलोनाइड इज 4 into 10 power minus 2 Tesla when a current of 8 ampere flows through it. What is the number of turns in the solenoid? What is the number of turns in the solenoid? सॉल्व कर लो. Magnetic field at the center of 50 centimeter long solenoid is length of solenoid 50 centimeter, current flowing is 8 ampere, number of turns in the solenoid निकालना है. ये solenoid, इसकी लेंथ टोटल दी है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बेसिक फॉर्मूला. और चूंकि टोटल टर्न्स निकालने हैं तो म्यू नॉट एन अपॉन एल यूज कर लोगे एन की जगह. फील्ड दी है, म्यू नॉट मालूम होगा, पेपर में गिवन होगा. नंबर निकालने हैं, लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर में, और करंट 8 एम्पियर. यहां से कैपिटल एन फाइंड कर दोगे, ये 1990 आएगा.